ये देखिए सुंदर सुंदर फिश हैं, ये आपको दिखा दें। ये देखिए, और सबसे विशेष बात आपको इनके बारे में जो नहीं पता होगी, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इनको जो है, अगर मैं या कोई भी हमारे परिवार का जो खाना देता है उसको बहुत पहचानने लगती है। जैसे ही वो सामने दिखता है तो उसके सामने, जैसे मैं आया हूँ तो देखिए खूब उछल कूद करने लगती हैं कि इनको फूड चाहिए। और मैं अगर एक्वेरियम से दूसरे साइड जाऊँगा तो उधर चली जाती हैं, और इधर आऊँगा उधर, वैसे आगे पीछे चलती है। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक, जब मैंने शुरू में देखा था तो मुझे भी बड़ा अजीब और बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी समझ इनमें भी होती है। यानी आप किसी से भी प्रेम रखते हैं तो वो ये ना सोचें कि वो पशु पक्षी जीव है तो उनमें वो समझ है कि आप उनके लिए क्या करते हैं। तो एक और इनके विशेष, जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि ये जैसे ही सुबह आपके कमरे में सूर्य की किरण आएंगी तो, और तब तक तो फिर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर जैसे कोई एंट्री हमारी हुई जो खाना देता है तो उसके सामने खूब उछलने लगेंगी, पूरा पानी कहीं उछाल के फेंकने लग जाए अगर आप खाना नहीं देते हैं। तो इनको समझ होती है कि सुबह हो गई है, अब मुझे खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें, अब ये जो देख रहे हैं, देखिए दिखाएं, ये वाइट कलर की है, ये शार्क कहलाती है। ये ब्लैक कलर की, ये भी शार्क कहलाती है। तो वाइट वाली जो है वो एल्बिनो शार्क कहलाती है, और ब्लैक वाली जो है, ये इनका शेप शार्क जैसा होता है, इसलिए इन्हें शार्क नाम दिया गया है। लेकिन ये सबसे शांत फिश है, सबसे शांत रहने वाली है, किसी के भी साथ रह सकती है, चाहे गोल्ड फिश हो या और भी कोई हो। वो भले इनको कोई फिश काट ले लेकिन ये किसी को नहीं काटती, चाहे ये इनका साइज़ कितना बड़ा हो, कितनी छोटी फिश इनके सामने हो, तब भी ये किसी को परेशान नहीं करती हैं। दूसरी ये सिल्वर वाली हैं, इसे टेम्पल बार कहते हैं। ये भी बहुत काटने पीटने लगती हैं, अपने फैमिली के अलावा अगर दूसरी फिश है तो उनको काटती हैं। तो इनसे थोड़ा बचा के रखना है कि गोल्ड फिश के साथ रखेंगे उनको काटेंगे, तो उनको काटती हैं। और ये देखिए एक कैटेगरी होती है, ये ऑस्कर कहलाती हैं। ये जो बड़े बड़े आप ब्राउन से देख रहे हैं, जिन पे ये देखिए ऑरेंज है, ये ब्राउन कलर के भी होते हैं, वाइट कलर भी होता है। तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ऑरेंज टाइप के इनके कलर होने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इनका जो फूड आता है वही दीजिए। जैसे बहुत से फूड आते हैं फिश के, लेकिन चिकलेट फैमिली के जो फूड हैं वही दीजिए। इनके सभी फूड जो होते हैं वो मल्टीविटामिन होते हैं, और जिससे इनके खाने की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। उसके अलावा एक ख़ास बात ये कि जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग को जो दवाएं दी जाती हैं वही काफ़ी दवाएं इन पर भी चलती हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक बहुत सी हैं, या टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल वगैरह, वो इनको भी दिए जाते हैं। आप एक्वेरियम में घोल दें, अगर इनको कोई सुस्त बीमारी है, फंगस लगी है तो फ़ायदा करते हैं। और ताकत के लिए एवियन कैप्सूल वगैरह जो आते हैं ग्रीन कलर के, वो सब इनको दिए जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई जो बड़ा लगता है कि अच्छा इनको इतनी समझ है। और सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि लोग कहते हैं कि साहब फिश जो लोग पालते हैं उनके यहाँ पैसे होते हैं, तो ये तो नहीं मालूम कि पैसे हैं, लेकिन खर्चा बहुत होता है, इतना जरूर बड़ा पता है। लेकिन एक बड़ी जो सबसे ख़ास बात है कि आप कैसे भी थके आएँ, कितना भी तनाव हो, अगर आप इसको 5-10 मिनट बैठ के देखते हैं तो आपकी सारी थकान निकल जाती है। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य, जिसे आप देखें कितना सुंदर लगता है। तो ये एक देख के आपका मस्तिष्क शांत होता है और तनाव दूर हो जाता है, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। एक और आपको दिखाएंगे जो ऑरेंज कलर की है, तो ये पैरेट कहलाती है, क्योंकि इनका आगे का देखिए फेस देखिए, वो कोट जैसी पैरेट की होती है, उसी टाइप से है, तो पैरेट कहलाती हैं। ये बहुत सबको काट छाँट करती हैं, काट लेती हैं, बहुत तेज़ फिश होती है। ऑस्कर भी होती है जो मैंने दिखाई, ब्राउन कलर की ऊपर बड़ी दिख रही है, लेकिन ये सबके साथ नहीं दिखती। जैसे शार्क को भी काटती हैं, टेम्पल बार को भी काटेंगे, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी अरसे से छोटे
से और काफ़ी समय से साथ रहते रहते काट पीट करते अब एक दूसरे से फैमिलियर हो गए हैं, इसलिए आपस में नहीं काटते। अभी दूसरी कोई फिश मैं लाके इसमें डाल दूँ, चाहे पैरेट ही डाल दूँ, अगर इनसे साइज़ छोटा हुआ जीत नहीं पाएंगी तो उसको भी काटने लगती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप पैरेट पाल रहे हैं या कोई भी फिश पालते हैं तो उससे पूछे ज़रूर कि इसके साथ कौन सी रह सकती हैं। आपने देखा कि ये सुंदर सुंदर लगती हैं, सब ले आए और एक आपने एक्वेरियम में रखा, पता चला उसमें से आपस में लड़ी और कितनी मर गई, तो नुकसान आपका हो। कोई भी फ़िश वाला वापस नहीं लेता है आपको जो भी फ़िश दी है। तो ये अगर आप कुछ शौकीन हो इसके, रखते हैं फ़िश एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। और बाकी मेंटेनेंस तो भाई करना ही होता है, आप स्वयं कर सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज़ समय नहीं है तो हर जगह इसकी AMC होती है, एनुअल मेंटेनेंस आप दे सकते हैं, या कॉल बेसिस पे बुलाकर उससे काम करा सकते हैं, तो आपको वो मेंटेन करता रहेगा। महंगा शौक ज़रूर है, तो अगर आप पास समय है, आप रहते हैं घर पर देखभाल कर सकते हैं तो ही करिएगा, अदरवाइज़ उस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि पाले तो पैसा आ जाएगा, ये ना रखिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए और रखिए तो अच्छा है। घर का शो पीस भी है, सुंदर लगता है। देखिए कितना सुंदर ड्रेस है। ये लोग आपस में खास करके भी लड़ाई, देखिए ये देखिए एक साथ लड़ते हैं, खेलते हैं, नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए है ना। ये देखिए ये आपने जल्दी नहीं देखने को मिलता होगा। और पूरा एक दूसरे से मुंह लड़ा के ऐसे लड़ते हैं सब। ये दोनों हैं, बहुत आपस में लड़ते ही रहते हैं, बहुत लड़ते हैं। देखिए इनकी लड़ाई देखिए, बहुत लड़ते हैं। ये देखिए आप लोगों ने जल्दी नहीं लड़ाई देखी होगी। अब ये नहीं पता चलता है लड़ते हैं खेलते हैं, लेकिन यही दोनों बस आपस में लड़ते हैं। इन्हें आस्कर बोलते हैं। और जो आप ऑरेंज कलर के देख रहे हैं ये पैरेट कहलाती हैं। और ये जो एक ब्लैक कलर की देख रहे हैं तो ये शार्क है। वाइट कलर की जो देख रहे हैं ये एल्बिनो शार्क कहलाती है, क्योंकि इनका शेप शार्क जैसा होता है, इसलिए ये कहलाती है। उसके अलावा और आपको दिखेंगी, ये देखिए आई है सिल्वर कलर की, ये टिम्पल बार कहलाती है। ये देखिए, लेकिन इन सबके साथ और आम फिश जो होती हैं, गोल्डन फिश ये वगैरह नहीं रह सकती, वो तुरंत डालिए तुरंत ये लोग मार डालती हैं। और जिनका नाम शार्क है, ये वाइट वाली है, ये आपकी ब्लैक कलर की जो हैं, ये बहुत ही शांत मछलियाँ होती हैं, किसी के भी साथ रह सकती हैं, चाहे छोटी हों, छोटे के साथ आप डाल दीजिए, बड़े के साथ डाल दीजिए, किसी को भी कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। नाम ज़रूर इनका शार्क है, लेकिन सबसे सीधी यही होती है। तो आपकी जानकारी के लिए ये एक वीडियो बना रहे हैं कि इनकी हैबिट और इनका कैसे रहना है, कैसे शांत है। वो अपने सुबह जैसे अगर आप खाना देते हैं तो उनको उसी समय चाहिए होता है, फिर शाम को नहीं लेंगे। अगर सुबह शाम देते हैं तो सुबह शाम में फिर इनको वही शाम को भी मांगती हैं। तो ये इनका एक आदत बन जाती है, जैसे हम लोग को उसी समय भूख लगती है। ये देखिए फिर से अपना लड़ाई, ये काफ़ी खूंखार मानी जाती है। वैसे अगर हम कोई और फिश डाल दें इनके साथ, तुरंत उनको भी मार डालेंगे। ये है क्रोकोडाइल, इसे कहते हैं क्रोकोडाइल टाइप की इसकी जो स्किन भी होती है, और ये देखिए चाट रही है, जो हट बना हुआ है इनका हाउस जिसे कह सकते हैं, वो छोटी सी दिख रही होगी सबके पीछे, ये छुप छुप के रहती है। इसका नाम है क्रोकोडाइल। बड़ा करके दिखाता हूँ, तो ये है क्रोकोडाइल। ये जो काई जम जाती है एक्वेरियम में या गंदगी होती है उसको चाटती, साफ करती है। यानी ये क्रोकोडाइल अगर आप एक्वेरियम में रखते हैं तो इससे जो है आपका एक्वेरियम साफ रहता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटा है तब तो ठीक है, बड़ा है तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो है ये काई वगैरह को खाती रहती है। और
इसकी बहुत हार्ड स्किन होती है, जैसे क्रोकोडाइल की हार्ड स्किन होती है, उसके विंग्स वगैरह बहुत कड़े से होते हैं, हार्ड वैसे हैं। ये देखिए, ये है क्रोकोडाइल। ये पैरों में रहती है, अक्सर छुपी रहती है, जैसे देखती कोई आ रहा है तो फिर छुप जाती है। ऐसे सोई सी एक जगह किनारे पड़ी रहती है, जैसे कोई और या किसी को नहीं मालूम तो उसे लगेगा मर गई, लेकिन इसका ऐसे ये नेचर है, ये छुप करती। ये है क्रोकोडाइल। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिखाएंगे सिद्धविश्री हैं ये फिश के साथ। बेटा आगे आप बढ़िए, देखिए आगे जाएंगी तो खाने के लिए कैसे देखिए आएंगी। ये इनका खाने का आ रहा है, ये देखिए आगे लेके बढ़िए। देखिए ये पहचानती है अपने बॉक्स को, आगे बढ़िए सब, और आगे तक एक्वेरियम का आइए, जिधर ये जाएंगे उधर उधर आएंगी। ये देखिए ये बॉक्स अपना पहचानती हैं, उधर उधर भाग जाएंगी सारी फिश। देखिए ज़रा सा खाना दीजिए। देखिए अभी देखिए सब इकट्ठा हो गई। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये अपना फूड कैसे पहचानती हैं। देखिएगा ये देखिए, ये दिया गया, ये देखिए हलचल हो गई। थोड़ा सा और आगे से दिए, वरना ये आपस में लड़ते जाते हैं। और आगे ये देखिए, वैसे तो इनको सुबह ही देते हैं, और अगर 2 टाइम आप देते हैं तो उनको 2 टाइम का हो जाता है कि 2 समय मिलता है, लेकिन 1 टाइम ही सफिशेंट रहता है, क्योंकि फिश के लिए ख़ास बात है ये कभी भी भूख से नहीं मरती हैं। ज़्यादा खाना हो जाएगा, फूड इनको ज़्यादा हो जाएगा, उससे ही मरती हैं। और एक दिवाली वगैरह में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो तेज़ पटाखे या तेज़ आवाज़ होती हैं उससे इनको फ़र्क पड़ता है। ख़ासतौर से जो आपको मैंने बताया ब्लैक या वाइट शार्क हैं, इनके हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो आवाज़ से और मौसम में ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत केयर करनी पड़ती है कि अगर पानी बरस गया कुछ है तो ये एक्वेरियम में ज़रूर रहती है, लेकिन इनको सब चीज़ पता रहता है। तो ये है उसमें इनको जो भी सांस लेने में जैसे भी दिक्कत हो, जबकि सारे इक्विपमेंट इसमें लगे हैं, फिर भी इनको दिक्कत होती है। उसमें काफ़ी अगर दूसरे फैमिली की फिश हैं तो वो मरती है। देखिए, और जाड़े में बहुत बचाना पड़ता है, तो आप हीटर वगैरह डालिए, ऑटोमेटिक हीटर आते हैं वो डालिए, तो काफ़ी इनकी चीज़ें आती हैं एक्सेसरीज। आगे तो बताएंगे, संचित में आपको बहुत चीज़ें हमने बता दी हैं एक साथ। अगर आप शौक़ रखते हैं और एक सुंदर एक्वेरियम अपने यहाँ शो पीस रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बस आप पास समय होना चाहिए और पैसा ज़रूर खूब लगता है, पैसा ज़रूर खर्च करना पड़ता है, तो ही इसको रखिएगा, अदरवाइज़ फिर बहुत एक जिम्मेदारी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले आपको कुछ और बातें छोटी छोटी इनको कैसे भी करेक्ट करते हैं वो बताएंगे। थैंक यू।